बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार से जुड़े मुस्लिम नेता झटके पर झटका दे रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो गया है, जिसके बाद जेडीयू में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है। भले ही इस्तीफा देने वाले छोटे स्तर के नेता हों, लेकिन वे पार्टी में किसी न किसी पद से जुड़े हुए थे। अब जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीक अली ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने इस्तीफा दिया था। मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली ने को मिलाकर अब तक 3 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मोहम्मद तबरेज सिद्दीक अली ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य और अन्य जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को त्याग पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि वक्फ संशोधन विधेयक बिल के प्रति आपकी पार्टी के समर्थन ने मेरे विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है। त्याग पत्र में अली ने खुद को जेडीयू का एक निष्ठावान कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी यह अनुमान नहीं था कि जेडीयू इस विधेयक का समर्थन करेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस मुद्दे पर पहले ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी और नवाज मलिक ने पार्टी छोड़ दी। नवाज मलिक जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि पार्टी द्वारा वक्फ बिल को समर्थन दिए जाने से नाराज है। डॉक्टर अंसारी पूर्वी चंपारण जिले की ढाका सीट से पार्टी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। इस्तीफा देते हुए कासिम अंसारी ने कहा कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप सेकुलर विचारधारा में यकीन करते हैं, लेकिन अब यकीन टूट चुका है। वहीं इस मुद्दे पर जेडीयू की ओर से सफाई भी दी गई है। पार्टी नेता राजीव रंजन ने कहा कि स्वार्थी तथ्यों के इशारे पर अफवाह फैलाई जा रही है कि ये लोग जेडीयू से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कहा कि गुलाम गौस, गुलाम रसूल बलियाबी जैसे नेता पार्टी के साथ खड़े हैं। वक्फ बिल के मुद्दे पर न केवल जेडीयू के मुस्लिम नेता बल्कि विपक्षी दल आरजेडी भी हमलावर है। आरजेडी ने जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। राजधानी पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी ने खास और बड़ा पोस्टर लगाया। आरजेडी द्वारा वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार के विरोध में यह पोस्टर लगाया है। पोस्टर में बताया गया है कि नीतीश कुमार गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। साथ ही लिखा कि वक्फ पर धोखा दिया गया, एनआरसी पर वही किया गया, अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार को आरएसएस के कपड़े में भी दिखाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक बिल पास होने के बाद बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां चुनाव होंगे। वक्फ बिल का बिहार चुनाव में कितना असर होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद बिहार के 18% मुस्लिम वोट बैंक में वर्चस्व के लिए आरजेडी, कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी में जोर आजमाइश शुरू हो सकती है। खासकर आरजेडी और जन स्वराज पार्टी में इस वोट बैंक को साधने के लिए जंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। हालांकि इस बिल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अगले कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है, जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने, अगर मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ता है और जेडीयू और एलजेपी इसे संभालने में नाकामयाब रहती है तो एनडीए को 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं आरजेडी उस मुद्दे को भुनाकर 15 से 20 अतिरिक्त सीटें जीत सकती है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो कई सीटों के चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे। वहीं इंडिया गठबंधन को 77% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को 76% वोट मिले थे। वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12% और इंडिया गठबंधन को 87% मुस्लिम वोट मिले थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि वक्फ बिल आने के बाद नीतीश कुमार अपना मुस्लिम वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब होंगे या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की झोली में एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक आएगा। यदि ऐसा होता है तो बिहार की सत्ता से एनडीए की विदाई होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।